बच्चों की पढ़ाई। आप एक क्यूरियस पेरेंट हैं और अगले 5 मिनट हम बच्चों के बारे में बात करेंगे। पेरेंट्स काफी बार पूछते हैं कि कौन सा स्कूल चूज करें, ए वाला कि बी वाला, ये अच्छा है कि वो, और अंत में स्कूल जनरली वही चूज होता है जो कि घर के पास हो या दिखता अच्छा हो। अरे यार, फ्लैट थोड़े खरीद रहे हैं, कौन सा बोर्ड चूज करें, सीबीएसई, आईसीएसई या इंटरनेशनल बोर्ड। इसका जवाब भी मिल जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आईआईटी करे तो सीबीएसई में ही रखो, पढ़ाई रहती है। अगर फॉरेन जाना है तो इंटरनेशनल। मतलब बच्चा क्या करेगा ये भी अभी डिसाइड हो गया है 6 साल की उम्र में। स्कूल एडमिशन के टाइम पर हम ये स्कूल चूज करने के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इस पे बात करेंगे कि बच्चे को स्कूल भेजते क्यों हैं। क्या कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है कि बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? आप कह सकते हैं कि भाई पूरी दुनिया भेजती तो हम भी भेजते हैं। इसमें सवाल जवाब वाली क्या बात है? बात तो है क्योंकि चाहे दुनिया भेजती हो, लेकिन फिर भी भारत में 50% 50% से ज़्यादा इंजीनियर बेरोजगार हैं। तो एक बार विचार कर लेना चाहिए कि बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं। एक वजह यह है कि माँ बाप को भी समय चाहिए, उनको भी काम करना है, इसलिए बच्चे स्कूल जाते हैं। कम से कम आधा दिन तो मिलता है शांति का। ये एक्चुअली काफ़ी प्रैक्टिकल कारण है। दूसरा ये कि सब बच्चे जाते हैं, अब हमारा बच्चा घर में क्या करेगा, ये बात भी सही है। हम आजकल न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, छोटे छोटे परिवारों में, और माता पिता को भी पढ़ाना तो नहीं आता और पढ़ना ज़रूरी है। तो मतलब बच्चे पढ़ाई करने स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करने। तो आप मुद्दे की बात पर आए हैं, पढ़ाई पर। क्या होती है ये पढ़ाई जो करने बच्चे स्कूल जाते हैं? पढ़ाई एक तरह से देखा जाए तो एक्चुअली दुनिया का ज्ञान है, नॉलेज है, जो कहते हैं कि स्कूलों में बताया जाता है। मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, ये सब ज्ञान की शुरुआत ABC से होती है, 1 2 3 से होती है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। कितना भी ज्ञान दिया जाता है, दिया जा सकता है, एंडलेस है, और आजकल के ज़माने में यूजलेस भी। आज से 30-40 साल पहले तक ज्ञान की इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी, लेकिन अब हर दिन ज्ञान की इंपॉर्टेंस कम हो रही है। दुनिया पहले से बहुत ही तेज रफ्तार से बदल रही है। खेती बाड़ी इंसानों ने 10,000 साल पहले शुरू की थी, मशीन्स खाली 300 साल पहले आई हैं, कंप्यूटर्स को आए सिर्फ 50 साल हुए हैं, और मोबाइल आजकल सबके हाथ में है। तो ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, लेकिन हमारा पढ़ाने का तरीका वहीं का वहीं अटका है। बाबुओं की नौकरियां कंप्यूटर खा रहा है, तो फिर जो नौकरियां बच जाती हैं वो या सिक्योरिटी गार्ड की, या खाना डिलीवरी वाले की, या फिर बचती हैं जिसमें खूब दिमाग दौड़ाना पड़ता है, खुद से सोचना पड़ता है। और हमारे काफ़ी स्कूल अभी तक ज्ञान बांटने में जुटे हैं। स्कूल में टीचर क्लास के सेंटर में खड़ी है, कुछ बोल रही है, 50 बच्चे सुन रहे हैं, समझ में चाहे ना आ रहा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जा रही है, ABC, ट्राइंगल, सब कुछ है, लेकिन उनसे कुछ बताना नहीं सिखाया जा रहा। स्कूल की परीक्षा में सवाल कौन से आने हैं ये पुराने साल के पेपर देख के पता है, शब्द पता है, परिभाषाएं याद हैं, लेकिन उनकी समझ नहीं है। इसलिए ट्यूशन भी चालू है। जो बच्चों का खेल का समय है वो ट्यूशन में जा रहा है। अगर स्कूल में पढ़ाई हो रही है तो ट्यूशन की क्या ज़रूरत है? प्रश्न वो है जिनका एक ही सही जवाब है, जिनकी मार्किंग करनी भी टीचर के लिए ईजी हो। ऐसे ज्ञान वाले प्रश्नों का आजकल क्या फ़ायदा? अच्छे बच्चे वो जो टीचर की बात सुने। बच्चा जब तक बिना सवाल पूछे पढ़ता जाए तो ठीक है, ज़्यादा सवाल पूछा तो प्रॉब्लमेटिक है। ऐसे स्कूल से जो बच्चे निकलेंगे वो आज से 10 साल के बाद क्या करेंगे? सीखने की जिज्ञासा बच्चों में पैदा होने से होती है। वो खुद से चलना सीखते हैं, खुद से बोलना सीखते हैं, और आजकल के स्कूल इस जिज्ञासा को ख़त्म करते हैं, उसको ये बता के कि तुम बैठो, हम तुमको बताएंगे। बच्चा 1 घंटा मैथ्स पढ़ेगा, फिर 1 घंटा साइंस पढ़ेगा, फिर 1 घंटा इंग्लिश पढ़ेगा। जैसे ही बच्चे को किसी चीज़ में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, पीरियड चेंज। जैसे कि बच्चे का इंटरेस्ट एक ट्यूबलाइट की तरह है कि स्कूल ने पूरे दिन बस ऑन ऑफ लगाया है। अगर एक टॉपिक ख़त्म हो गया है तो उसके बारे में पढ़ाई ख़त्म, आप और नहीं पढ़ सकते। अब आप बताइए कि एक उम्र के बच्चों को साथ में एक क्लास में डाल के क्या फ़ायदा? हम जब अपनी नौकरियों में काम करते हैं तो एक दूसरे की उम्र देख के नहीं करते। आजकल 25 साल के यूथ CEO हैं और 50 साल के लोग उनको रिपोर्ट करते हैं। एक उम्र के बच्चे एक दूसरे से ज़्यादा नहीं सीख पाते। लेकिन अगर स्कूल की एक क्लास में अलग अलग साल के बच्चे साथ में पढ़ें तो वे एक दूसरे से सीख सकते हैं। ऐसा स्कूल जहाँ बच्चों को पढ़ाया नहीं जाए पर सिखाया जाए, जहाँ वो अध्यापक से नहीं
एक दूसरे से सीखें। ऐसा स्कूल हर जगह नहीं होता, पर काफ़ी बार ऐसे अध्यापक मिल जाते हैं जिनका ऐसा विश्वास होता है कि बच्चे समझदार हैं, उनको पढ़ाना नहीं है सिखाना है। अगर सिखाने वाला स्कूल ना मिले तो सिखाने वाला टीचर ढूंढिए। बच्चे को ऐसे स्कूल भेजिए, बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजिए। बस ये ध्यान दीजिए कि सब कुछ पढ़ने के चक्कर में कहीं उनकी सीखने की जिज्ञासा खत्म ना हो रही है। मेरा नाम हरप्रीत है। आपने मेरे साथ अपने बच्चों के लिए 5 मिनट बिताई, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। फिर मिलेंगे।